राणा साहब, रिपोर्ट दे दी गई। अब वो जो मजीद तहकीकात है, जो बयानात हैं, वो इससे अलग हैं। 25 सफ़ात पर मुश्तमिल तो ये रिपोर्ट है। अब इस रिपोर्ट की रोशनी में ब्यूरोक्रेसी पर तो असरअंदाज होगा जो पुराने लोग वाबस्ता थे। सियासत पे कितना असरअंदाज होगी ये रिपोर्ट? सियासत पे बहुत ज़्यादा होगी। देखें, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर होगी कि शेख अजमत सईद साहब ने बड़ी बेहतरीन रिपोर्ट और जामिया रिपोर्ट तैयार कर दी है। और इतने वक्त में आज से पहले आप जितनी रिपोर्ट्स कमीशन बने, उन्होंने इतने वक्त में ये रिपोर्ट तैयार नहीं की। नहीं, मेरे पास इतलात ये है कि अब काम इस पे शुरू हो चुका है कि जिन जिन ब्यूरोक्रेसी का इन्होंने हवाला दिया कि सरकारी मुलाजमीन ब्यूरोक्रेसी जो है वो छुप गई, वो अपने आप को महफूज कर लिया उन्होंने, और किस किस वक्त पे कहाँ पर क्या क्या रिकॉर्ड गायब किया गया, किस किस जगह से रिकॉर्ड को ना दिया गया, किस किस जगह से कौन कौन सा ब्यूरोक्रेट किस किस तरीके से मुलव्वस था। अब इससे आगे जा रही है। एक तो 23 नाम आएंगे सामने। यासर सही, ये तो 6 नाम है ना, सिर्फ 23 नाम ऐसे सामने आएंगे। ये तो वो नाम है ना जिनके खिलाफ फौरी कार्रवाई। 23 नाम वो आएंगे सामने जो बड़े तगड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं ये भी। और इन 23 में से 11 वो लोग होंगे, मैं आपको ये तादाद बता रहा हूँ, 11 वो लोग हैं जिनकी सिफारिश बड़े तगड़े सियासी लोगों ने की है। अब सवाल ये है उठा था जब ये कमीशन रिपोर्ट गई, उसके बाद जिनके पास रिपोर्ट गई, जब उन्होंने रिपोर्ट देखी, उस रिपोर्ट को इसको पब्लिक होने से पहले बाकायदा इस पे बहस हुई। कुछ लोगों ने इसे पढ़ने के बाद देखा गया कि आखिरकार क्या ये सिर्फ 6 लोग थे या वो ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने इसको छुपाने की कोशिश की, चाहे वो पाकिस्तान में चाहे पाकिस्तान से बाहर है, सफारतकार है, साबिक सफारतकार है, सफारती अमला है, कोई भी है, उन सब के मतलब जब देखा गया तो ये खौफनाक इंकशाफ सामने आया कि सिर्फ ब्यूरोक्रेसी ही नहीं, सिर्फ सफारती अमला ही नहीं, बल्कि सियासत के अहम तरीन अफराद जो हैं वो बाकायदा पीछे बैठ कर शतरंज के मोहरे जिस तरह इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल कर रहे थे। और इस पैसे की जो बंदर बांट है ये इतने लोगों में हुई है कि आप सोच नहीं सकते। यानी इसमें वो लोग हिस्सेदार थे जिनके मुतल्लिक तस्वर नहीं किया जा सकता कि वो अपने दौरे इक़्तिदार में वो किस तरीके से अपने आप को कहते थे कि ईमानदार तरीन ये सियासतदान है, ये बड़े अच्छे वज़ीर हैं। इनमें कुछ वज़रा के नाम भी आएंगे सामने, इनमें आपको कुछ सियासी जमातों के अहम रहनुमाओं के नाम भी सामने आएंगे। और इसमें आपको आने वाले दिनों में जब मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होगी तो मैं आपको एक बड़ी मज़े वाली बात बता दूँ कि बरतानिया के अंदर एक जायदाद खरीदी, कोई छोटी मोटी जायदाद नहीं है, ठीक ठाक जायदाद है। वहां पर भी जो पैसा लगा है उस पैसे में से बहुत सा हिस्सा यहीं से गया है, इसी हिस्से में से गया है। और उसका एक गवाह जो है वो भी शायद चंद दिन में सामने आ जाए। जब उससे इन्वेस्टिगेशन की जाए तो कहे जनाब मेरा इतना हिस्सा था, इतना हिस्सा मैंने फला बंदे को दिया। ये तो पूरी चेन है राणा साहब, हाई कमिश्नर तक मुलव्वस रहे हैं। आप मुझे देखें ना, इससे ज्यादा इस कौम के साथ जुल्म क्या होगा कि पैसे हैं इस कौम के, इस कौम के पैसे हैं, उसकी बंदर बांट किस तरह हुई। फिर सरकारी अफसरान ने इस खदशे के पेश नज़र के ये रिकॉर्ड कभी ना कभी सामने आ जाएगा, उस रिकॉर्ड में रद्दोबदल किस तरह की गई, रिकॉर्ड जला दिया गया कई जगहों पे। एक फाइल जिस तरह ये फाइल मौजूद है ना, एक मिसाल के तौर पे इस फाइल के अगर 30 सफ़े हैं तो उन 30 सफ़ों में से 12 सफ़े गायब हैं। वो किधर चले गए? इशारा उन्होंने किस तरफ किया कि दीगर बर्रे आज़मों में भी रिकॉर्ड छुपाने और गंवाने की कोशिश की गई। देखिए, स्विस अकाउंट्स के हवाले से आपने एक जिक्र भी किया था, तो मुझे बताएं वहाँ पे बहुत सी चीज़ें छुपाई गई, वहाँ से कुछ चीज़ें आई पाकिस्तान की चीज़ें वहाँ गायब हो गई, फिर वहाँ पर कुछ चीज़ें रहीं, वो किस तरह रह गई, उसको वहाँ से किस तरीके से पाकिस्तान मुंतकिल किया गया, कौन लोग थे जो उन चीज़ों को मुंतकिल कर रहे थे, फिर किस तरीके से उन चीज़ों को ख़त्म किया गया, फिर वो कौन सा सफारती अमला था, किस किस मुल्क का सफारती अमला था कि जिसको हदायत जाती थी कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स देने हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स देने की बजाय डॉक्यूमेंट किसी और को दे देते थे, उसको दे देते थे जिसके खिलाफ वो डॉक्यूमेंट इस्तेमाल होने हैं या जो उसका मुजरिम है। ये सारी चीज़ें जो है ये तो बड़ी खौफनाक थी ना। मैं फिर कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में, चूँकि ये एक अदालती मसला भी हो सकता है, आने वाले दिनों में जो सियासी शख्सियात और जो सफारती अमला इसमें आपको सामने नजर आएगा, या सर ये बड़े खौफनाक नतीजे निकलेंगे अगर वाकई इस कमीशन की रिपोर्ट पे अमल हुआ तो। राणा साहब, वो ये देखें ना, उसमें तो ये तक कह दिया गया कि वो जो रकम जो पहले गलती से ट्रांसफ़र की गई थी, इनके मुताबिक कि गलती से ट्रांसफ़र कर दी गई, वो कंपनी अलहदा हो चुकी थी, फिर हमें अब असल ब्रॉडशीट कंपनी को पैसे अदा करने थे, तो उसमें तो ये भी इंकशाफ किया गया वो गलती से नहीं की गई, दानिस्ता तौर पर की गई। मैंने तो पहले आपसे कहा कि वो पंजाबी का एक फ़िक्र है ना कि अन्ना बड़े हो रही है मुरमुर अपने कहा, ये किसमें तकसीम किसमें की गई थी, जो गलती से गई थी किसको गई थी? यानी इसका मतलब कि उन्होंने किकबैक्स वापस लिए उससे। मैं कह रहा हूँ किसको गई थी, किस तरीके से गई थी, वो लेने वाला कौन था, उसने आगे कहाँ पे खर्च की, उसके हिस्सेदार कौन कौन थे,
ये बड़ी चीज़ें सामने आनी है। अभी तो आया ना ये 6 लोग कि इन 6 लोगों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई होगी। भाई सिर्फ इन 6 के खिलाफ क्यों? वो लोग जिन्होंने रिकॉर्ड गायब किया, वो सफारती अमला जो जहां जहां पे मौजूद था, क्या ये अब्दुल बासित अकेला था? क्या इनके साथ साथ बाकी जो थे वो एक आदमी था? एक आदमी नहीं था। इनका सहूलतकार कौन था? इनके दरमियान राब्ता करने वाला कौन था? इनको हदायत देने वाला कौन था? रिकॉर्ड खराब करके लेकर जाने वाला कौन था? ये बड़ी जरूरी चीज़ है। लेकिन राणा साहब, एक सवाल, ये रिपोर्ट पब्लिक हो चुकी है, क्या आपको, ये बहुत बड़े तगड़े लोग हैं इस मुल्क के, आप ये देखें कि 70 दहाइयों से यहाँ पे तगड़े लोग ही मुसल्लत रहे हैं, आज तक उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ क्यों हुई? चंद एक नाम सामने होंगे, क्या आपको लगता है इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे? देखें, यही तो एक सवाल है। अभी ये इम्तिहान है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के लिए, ये इम्तिहान है पाकिस्तान के अहम तरीन इदारों के लिए। अगर अब पहली दफ़ा जिन तगड़े लोगों का नाम सामने आया, अगर इन तगड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई ना हुई तो फिर यह समझा जाएगा कि तगड़े जो हैं वो जो मर्जी करें, जितना मर्जी पैसा लूट के ले जाएं, जिस तरह मर्जी घिनौना खेल खेलें, उनके खिलाफ जो मर्जी सबूत मिल जाए, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं कर सकता। ये तो इम्तिहान है यासर। अगर आप भी इस पर बात नहीं होंगे, अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो दावा करते हैं, अगर वो उस दावे को सच का साबित करना है, तो फिर जिस तरह आज फवाद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रहेगी, फिर फौजदारी मुकदमे दर्ज हों, गिरफ्तारियाँ हों, रिकवरियाँ हों, फिर जो जो इनके सहूलतकार थे, जो जो इनके हदायतकार थे, जो जो इस पूरी फिल्म के प्रोड्यूसर थे, जो कैमरा मैन थे, फिर सबको सामने लाना होगा।